भारतीय सिनेमा के भरत कुमार यानी मनोज कुमार का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई। दिवंगत एक्टर के अंतिम संस्कार में फिल्म जगत के तमाम सितारे पहुंचे और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। राष्ट्र प्रेम के जज्बे से लबरेज दिग्गज एक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलीम खान और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार पहुंचे, जहां उन्होंने नम आंखों से इस लीजेंड एक्टर को विदाई दी। इस दौरान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उनके साथ काम करने वाले एक्टर प्रेम चोपड़ा और रजा मुराद ने उनके बारे में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। शुरू से ही मैं उनके साथ रहा, हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है। बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया। सब पिक्चर उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, ये बाकी सब फिल्मों में। देखिए, जाना तो सभी को है, कोई भी अमृत पीकर इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन मनोज जी का जो योगदान है ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के प्रति बल्कि पूरे देश के प्रति, क्योंकि उन्होंने जो एक देशभक्ति की भावना जागृत की अपनी फिल्मों के जरिए, वो आज तक किसी ने नहीं की। और उसकी वजह यह है कि एक फिल्म में उन्होंने शहीद भगत सिंह का रोल किया था, फिल्म शहीद, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, और वो फिल्म देखी थी लाल बहादुर शास्त्री ने, और उनका नारा था जय जवान जय किसान। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप इस नारे पर एक फिल्म बनाएं आप। तो उन्होंने उसी नारे पे उपकार बनाई। शुरू में वो किसान थे और बाद में वो जवान हो जाते हैं, और वो इतनी एप्रिशिएट हुई फिल्म। कैमरे की इतनी समझ थी उनमें, पटकथा की, संवादों की, संगीत की। लगता था कि वो फिल्म मेकिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। वहीं इस मौके पर अभिनेता राज बब्बर ने अभिनेता मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कहा कि भारतीय इंडस्ट्री का एक रत्न खो दिया है, जिन्होंने हमेशा भारत की गरिमा, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों की अपनी फिल्मों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राज बब्बर ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की है। कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट की, वो सिर्फ डायलॉग्स में ही था। एक व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद रहा हमेशा, और मेरे सामाजिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। बस आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। मैं बहुत ही नमन के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सर, राजा मुराद साहब ने कहा कि एक भारत कुमार के आगे भारत रत्न लग जाना चाहिए, ऐसा सरकार से आग्रह किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज कुमार जी ने जो भारत की एक जो गरिमा थी, भारत जो नाम था, अगर राजा भरत के बाद में दोबारा से उसको प्रचलन में लाए तो पंडित मनोज कुमार थे। और वाकई जो उन्होंने काम किया है, उन काम से, और जो उन्होंने अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया के अंदर, जो अपने सिनेमा से जो उन्होंने पहचान बनाई, वो भारत रत्न के लायक है। दरअसल लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद शनिवार को उनका विलेपार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही भारी संख्या में फिल्मी सितारे और फैंस भी मौजूद रहे। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।